वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल है, सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 10 रिजोल्यूशंस के लिए फॉर आईएएस एंड आईपीएस एस्पिरेंट्स विच कैन वर्क वंडर्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप इन रिजोल्यूशंस को फॉलो करेंगे, सो डेफिनेटली आप अपना जो आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर लेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेजोल्यूशन से। आवर फर्स्ट रेजोल्यूशन इज बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट डज इट मीन बी मोर ऑर्गेनाइज्ड? इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या आप कुछ पीडीएफ्स डाउनलोड कर रहे हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करो, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम उसे पढ़ने के लिए बैठे तो आपको पता रहे कि वो चीज़ मेरी कहाँ पे है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हमने बहुत सारी डाउनलोड्स कर लिए हैं, पीडीएफ्स अपने ऑनलाइन स्टोर से बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, और ऐसा बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास जो व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे है या फिर फेसबुक पे है। बट जब हम उस मटेरियल को ढूंढते हैं रिवीजन के लिए या पढ़ने के लिए, वो हमें मिलता ही नहीं है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जो भी आपका मटेरियल है उसको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या सिस्टम में एक अलग अलग टॉपिक वाइज फोल्डर बनाने हैं। लाइक ज्योग्राफी, तो उस ज्योग्राफी के फोल्डर्स के अंदर आपके सारे ज्योग्राफी के नोट्स होने चाहिए। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर आपके सारे हिस्ट्री के नोट्स होने चाहिए, जिससे आप ऑर्गेनाइज रहेंगे। और इसमें और क्या कर सकते हैं, एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। टू डू लिस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने 1 मंथ की, 1 ईयर की पूरी बना ली। नो, आपको रोज़ डेली उठना है, मॉर्निंग में स्टार्ट करके सोचना है कि आज आपको क्या करना है। और अगर आप मॉर्निंग से उठ के ना एक दिन पहले रात में ही इस चीज़ को डिसाइड कर लो कि आपको कल उठ के क्या करना है, तो वो आपके लिए और ईजी होगा। उसके लिए ये जो कुछ स्टिकी नोट्स आते हैं, या आप अपने कुछ पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। आप इसमें डेट डाल लीजिए, कल की, जो मान लो यहाँ पे आपने डेट डाल दी। ओके, डेट डालने के बाद आप यहाँ पे आपको जो भी कल करना है उसके लिए एक चेक बॉक्स बना लीजिए। अब मान लो मुझे क्लाइमेट चैप्टर है, मुझे क्लाइमेट क्लियर करना है अपना, तो मैंने यहाँ पे क्लाइमेट लिख लिया। मुझे मैथ्स में से अपना नंबर सिस्टम क्लियर करना है, या उसको कोई भी टॉपिक है, मैंने वो यहाँ पे राउट डाउन कर लिया। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने वो लिख लिए यहाँ पे। एंड मुझे 5 MCQ याद करने हैं जीके के, मैंने वो लिख लिए। अब मैं नेक्स्ट डे उठी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ये मैंने उठाया ऐसे, मैंने अपनी डेस्क पे यहाँ पे लगा के रखा है। अब मैं उठी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैंने अपना टाइम टेबल, अब मैं चाहे वो 1 घंटे में ख़त्म करूँ, 2 घंटे में ख़त्म, पूरे डे में मुझे ये काम करने हैं, ये सारे मुझे अपने काम करने हैं पूरे डे में। तो मैं क्या करूँगी, जब मेरा क्लाइमेट का काम फिनिश हुआ तो मैंने इस क्लाइमेट पर क्लिक कर दिया कि यस, मेरा क्लाइमेट डन हो चुका है। MCQ याद कर लिए, MCQ पर डन कर लिया। नंबर सिस्टम हो गया, MCQ मैंने, नंबर सिस्टम मैंने अपने क्लियर कर लिया। 10 क्वेश्चंस बचे। अब मान लो आपके 10 क्वेश्चंस रह गए, तो आपको रात में उस 12 बजे से पहले ये फिनिश करना है। ये मत सोचना कि मैं इसे प्रोक्रेस्टिनेट कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अगर आपने आज का काम प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया तो आप एक काम कल का कम करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लो आपने आज के 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए कि मैं कल करूँगा, जो कल आप काम करते हैं ना, वो आपका एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट हमारा स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना कोई भी काम। जो काम है आपको उसी को करो। कभी ये मत सोचो कि आपने यहाँ पे 10 चीज़ें लिख ली, 10 चीज़ों मत लिखो, जितने आप काम कर सकते हो उतना ही लिखो बस। इससे आपको क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आज मेरा इतना काम था और मैंने ये फिनिश कर दिया। अगर आप क्या फ़ायदा, आप यहाँ पे 10 चीज़ें लिखोगे, उसमें सिर्फ 2 चीज़ करोगे, ये आपको डीमोटिवेट कर देगा। थर्ड पॉइंट है हमारा फिनिश NCERT। जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मोस्टली यूपीएससी की, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको काम होना चाहिए NCERT फिनिश करना। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बोलते हैं कि आपको नहीं, हाँ आप हमारी सी बुक्स को रिकमेंड्स करिए और आप इनसे पढ़ लो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उन बच्चों का हो भी जाता हो, लेकिन ये सब क्या है, एक पर्सन टू पर्सन सबके माइंडसेट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक मेरी एक फ्रेंड है, या उसको बहुत अच्छे, उसने अपने स्कूल टाइम में अपनी NCERT उसने बहुत अच्छे से की थी, तो उसको ज़रूरत नहीं है। बट मेरी NCERT अच्छी नहीं है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको खुद पहचानना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है।
अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, डेफिनेटली पढ़ो, और आपने पढ़ भी रखी है तो आप उसे प्लीज़ एक बार ही रिवाइज कर लो। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक एग्ज़ाम डेली। तो अब इसमें क्या करना है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसका मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो, लेकिन एक टाइम लिमिट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। आप कभी कभी एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा देते हैं और एट द एंड आपके पास 5 क्वेश्चन रहते हैं, आपके पास 1 मिनट भी नहीं रहता उन क्वेश्चन को देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। इससे आपके पता चलेगा कि मैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर सकता हूँ। 5th रिजोल्यूशंस क्या है, यूटिलाइज योर फ्री टाइम मोर इफेक्टिवली। आपको जो फ्री टाइम है उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको अगर अपने फ्री टाइम को यूज़ नहीं कर पाओगे तो आपका आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। फ्री टाइम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बेड में लेटे हैं, आपका पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, अपना फ़ोन चलाओगे। तो आप फ़ोन में चलाने से अच्छा एक कुछ गेम्स आती हैं जो आपका IQ लेवल बढ़ाती हैं, या कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देती है जो आप उन्हें सॉल्व करते हो, या वोकैबुलरीज आप कुछ लर्न कर सकते हो उस टाइम पे। दूसरा ऑप्शन होता है कि जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे जो वॉल होता है, उस वॉल पे आप कुछ चार्ट पेपर्स लगा लो, या जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है ना, या कुछ मैथ्स के फॉर्मूलाज आप वहाँ पे पेस्ट कर दो। जब आप उसको ऐसे पेस्ट कर दोगे तो आप जब भी उस पर आपकी नज़र जाएगी आपको वो थोड़ा थोड़ा याद होने लग जाएगा, और 4 से 5 दिन के अंदर आपको वो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप वहाँ पे उसको रोज एक बार पढ़ लोगे। तो ये था हमारा 5th, यूटिलाइज योर फ्री टाइम। नेक्स्ट है हमारा 6th, स्टिक टू द सिलेबस। इसका मतलब क्या है, जो एग्जाम्स होता है ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो आपसे बाहर से कुछ नहीं पूछती। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो बस इतना बोलते हैं कि जितना हमारे सिलेबस में लिखा है आप उतना पढ़ लो प्लीज़, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे हो तो यूपीएससी का सिलेबस इतना होता है ना कि अगर आप बाहर भी जाओगे ना, थोड़ा सा की जर्नी है ना वो इधर से उधर हो जाएगी पूरी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मेरा पढ़ने का है क्या नहीं। तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सभी को यूपीएससी का सिलेबस डिटेल में चाहिए, कमेंट आप मुझे कर देना एंड लेट मी नो, तो मैं आपके लिए एक सिलेबस, एक ब्रीफ सिलेबस बना दूंगी। उसके बाद है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। अब देखो, अगर आपने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपको एट द एंड देना क्या है, मेंस देना है। अब जो मेंस है ना, आप उसको 2 या 3 महीने में तो आप उसकी प्रिपरेशन कर नहीं सकते, तो आपको फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी राइटिंग की। जो भी आप याद करते हो उसको राइट करके लिखिए। 2 टाइप्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन उन्हें कुछ आता नहीं है, सेकेंड जिनको आता है उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, जिनको नहीं आता लिखना तो वो रोज़ अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, और जिनकी राइटिंग ऑलरेडी अच्छी है तो वो अपने वर्ड्स, यानी कि उन्हें वर्ड्स नहीं पता चलते ना हमें क्या लिखना है, तो उनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 8th रिजोल्यूशन है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों, कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बाद में क्या करना है, इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पाए तो आपको जो प्रीलिम्स और मेंस था वो सब बेकार हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका अगर आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो। और जब अगर आपका इंटरव्यू क्लियर बाय चांस हो भी गया, उसके बाद आपको किसको फेस करना है, उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखी जाएगी। देन 9th क्या है हमारा, स्टॉप दी हैबिट ऑफ चेकिंग मोबाइल फोन फ्रिक्वेंटली। ये जो आई थिंक जो 9th है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाली अपनी हैबिट नहीं छोड़ी तो आप इसमें से और कुछ नहीं कर सकते। जितने मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए वो सब वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो हैबिट है मोबाइल चेकिंग की, कि मान लो कोई सा भी एक नोटिफिकेशन आया अपना फ़ोन चेक किया, फिर उस एक नोटिफिकेशन कर आपने आधा घंटा 1 घंटा वहीं पर ही वेस्ट कर दिया। तो आप अपने व्हाट्सएप के, अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, सबके जो नोटिफिकेशन है उन्हें आप क्लोज कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन जो मोड है उसको ऑफ रखिए स्टडी टाइम पे। 10th है हमारा रीड लेस रिवाइज मोर। ये तो ऑब्वियसली है कि आप एक चैप्टर को पढ़ो, एक चैप्टर को 10 दिन पढ़ो, लेकिन वो अच्छे से पढ़ो। ऐसा मत करो कि 10 दिन में 10 चैप्टर बट आपको उसमें से कुछ नहीं पता। तो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। सो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।